जो आपने गब्बर फिल्म के अंदर स्थितियां देखी। वो सवाल हमने उनसे करा, मैंने कहा आप वैसा तो नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने सीधा सवाल करा उनसे, गब्बर मूवी तो देखी होगी, गब्बर द बैक अक्षय कुमार वाली बॉलीवुड वाली, क्या हॉस्पिटल आपका वैसा तो नहीं हो रहा है? तब उन्होंने कहा कि अगर वैसा होता तो ये देख। इसलिए ऐसे नरबख्शी को जेल भेजना बेहद जरूरी है, ऐसे अस्पताल को बंद करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा मैं तो किसानी भी करता हूँ, वो बात तो लोग नहीं कहते कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खेती भी करता हूँ, उनका ये भी कहना है। नमस्कार, SBS खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रहलाद पुरोहित। हमने आयुष्मान हार्ट के संस्थापक डॉक्टर BL स्वामी का इंटरव्यू आपको बताया और आपने देखा भी। अब हम दूसरे पक्ष का भी मामला जानेंगे। उन्होंने अपनी सफाई रखी और अब हमारे साथ में ये रामनिवास जी कुकना साहब बैठे हैं जो धरने की अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने अपना पक्ष बता दिया पूरा, आपने देखा भी। उन्होंने जो आपका ये जो पूरा मैटर है उनको निराधार बताया उन्होंने, डॉक्टर BL शर्मा ने। सारा झूठा आरोप है और हमने कोई 20,000 रुपये चिरंजीवी के अलावा नहीं लिए, कोई रसीद नहीं है उनके पास में, ये मामला पूरा उन्होंने बताया। अब आप अपना पक्ष रखिए, क्या ये बात कितना % आप ये सही बात है, आप बताइए, वो कहाँ तक झूठ है आप बताइए। देखो, असल में जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है, अगर वास्तव में डॉक्टर साहब ईमानदार हैं तो पिछले 5 वर्षों के अंदर उन्होंने जितने लोगों का इलाज किया है, प्रशासन उनकी जानकारी निकाले और उनको फ़ोन करके पूछे। अगर 90% इलाज करने वाले लोग असंतुष्ट हो तो निश्चित तौर पर डॉक्टर दोषी होता है, मेरा मानना है। ये लड़ाई पूरी बीकानेर के आयुष्मान हार्ट सेंटर के खिलाफ है, डॉक्टर BL स्वामी के खिलाफ है और इस लड़ाई का कारण हजारों ऐसे परिवार जो हल्की फुल्की बीमारियों से ग्रसित थे, वो उपचार के लिए इस अस्पताल आते हैं और डॉक्टर पैसे के लालच में उन लोगों का जीवन तबाह कर देता है। इलाज में लापरवाही के चलते उन लोगों को मौत के घाट उतार देता है। 50 ऐसे पीड़ित लोग जिनके पेट में गैस थी उनको स्टंट लगाने का कहा गया, जिसके कमर में दर्द था उनको छल्ला डालने का कहा गया। एक मुझे बता रहे थे पीड़ित, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था, उन्हें कहा गया कि हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। एक तारानगर के पीड़ित आए, उन्होंने बताया कि 5 साल तक मुझे हार्ट की दवाइयाँ देते रहे, 10 लाख रुपए लगाए मैंने दवाइयों पर। जब तकलीफ नहीं मिटी तो मैं जयपुर गया, दिखाया तो पता चला कि समस्या पेशाब की है, हार्ट की समस्या ही नहीं है। इस प्रकार की विचित्र स्थितियाँ हैं और डॉक्टर BL स्वामी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के वेश में नरबख्शी है। हमने कहा था उनको, आपके ऊपर आरोप लगने का आप नरबख्शी को हमारी मारवाड़ी की भाषा में कहा जाता है मिनक मारनो। और असल में जो आदमी पैसे के लालच में लोगों का जीवन तबाह कर दे, एक 17 साल का बच्चा कैलाश बहादुर सूड सर का, उसको 4 वोल ब्लॉक बताए, आज वो 12 महीने से वो बच्चा दिमाग की दवाइयाँ ले रहा है, उसका परिवार उन चीज़ों को भुगत रहा है। जो लोग आज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिन पीड़ित परिवारों के लोग चले गए इस दुनिया से, जिन पीड़ित परिवारों को सरकारी योजना चिरंजीवी के नाम से भर्ती किया गया लेकिन उन लोगों से लाखों रुपए की लूट हुई, उन लोगों ने अपने घर बेच कर डॉक्टर BL स्वामी को पैसे दिए हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने गहने जो कई पीढ़ियों से एकत्रित किए थे, एक बचत थी, उनको बेचकर डॉक्टर BL स्वामी को पैसे दिए। उन लोगों को डॉक्टर BL स्वामी समाज कंटक है, सामाजिक तत्व बता रहे। तो मैं तो इसका जवाब देने के बजाय इसका जवाब जनता देगी, बीकानेर के लोग देंगे, पीड़ित जो लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं वो स्वयं देंगे। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 4 दिन से लगातार देख रहे हैं, पूरे बीकानेर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर, दिल्ली मुंबई तक बात है, ये इतनी विचित्र स्थितियां बन चुकी है। आयुष्मान अस्पताल की अगर वास्तव में उच्च स्तरीय जांच हो तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये मौत का कुआं है। और डॉक्टर BL स्वामी ने पिछले 5 वर्षों के अंदर खुद के स्वार्थ के चलते, खुद के पैसों के लालच के कारण हजारों लोगों का जीवन तबाह कर दिया। और मेरा मानना है बिल्कुल डॉक्टर धरती का भगवान है, हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, जो डॉक्टर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सेवाएं दे रहे हैं। चाहे हमारे बीकानेर के PBM अस्पताल के कई डॉक्टर हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम उन सब डॉक्टर का सम्मान करते हैं। हमारी लड़ाई डॉक्टर के खिलाफ नहीं है,
हमारी खिलाफ, उस गलत व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो लोगों का जीवन खुद के थोड़े से रुपयों के लालच के कारण तबाह कर रहे हैं। आप पूछना है तो उन घरों से पूछिए जिनके घर का वो सारा चला गया, जिसके कारण वो घर चलता था। डॉक्टर साहब उन लोगों को भेड़ बकरियों की संज्ञा दे रहे हैं कि भेड़ बकरियां हैं, ये तो लोग मरते रहते हैं, वापस पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये बेहद चिंतनीय विषय है। सरकार को, प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं पूरी प्रमाणित इस बात को कर सकता हूँ कि डॉक्टर BL स्वामी ने हजारों घर उजाड़ दिए। वो हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो मरने वाले नहीं थे, जिनको खुद के सिर्फ पैसों के लालच में। एक पीड़ित आज आए, वो बता रहे थे, एक नौजवान आया, बीकानेर शहर के निवासी हैं, उनके हल्के माताराम के हल्की छाती में दर्द हुआ तो वो मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से आए यहाँ पर। मोटरसाइकिल अस्पताल के बाहर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी करके जब वो यहाँ पहुँचे तो इस अस्पताल में जो स्टाफ है उस स्टाफ को इतना समझाया हुआ है जो आपने गब्बर फिल्म के अंदर स्थितियां देखी। वो सवाल हमने उनसे करा, आपने गब्बर मूवी तो देखी होगी, गब्बर जब एक अक्षय कुमार वाली बॉलीवुड वाली, क्या हॉस्पिटल आपका वैसा तो नहीं हो रहा है? तब उन्होंने कहा कि अगर वैसा होता तो ये देखो आप बाहर भीड़, बहुत लोग है। और वाकई में लोग तो थे वहाँ पे, झूठ नहीं बोल सकते, लोग तो खड़े हैं अभी भी, अपने दिखाने वाले, पर्ची कटाने वाले, जो भी मैटर है उनका चल रहा है अभी भी। अस्पताल के अंदर आते ही स्टाफ को इस हिसाब से समझाया हुआ है कि एक भय का माहौल पैदा कर दिया जाता है। वो नौजवान साथी बता रहे थे कि जब वो अपनी मम्मी को लेकर यहाँ पहुँचे, मोटरसाइकिल खड़ी करके सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही अस्पताल में घुसे, बिना कोई जांच किए, उन्हें कहा आप इनको पैदल चला के कैसे लाए हैं, इनकी स्थिति तो बेहद गंभीर है, इस हालत के अंदर इनको स्ट्रेचर पे लाना चाहिए था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमने तो अभी कोई जांच ही नहीं करवाई। नहीं, इनकी स्थिति बड़ी विकट है। ये कहते ही वो समझदार थे, वो तुरंत तेज गति से सीढ़ियों से उतरे, किसी दूसरे चिकित्सक के पास गए, उन्होंने 2 गैस की गोलियां दी, वो घर चले गए। ये बेहद चिंतनीय बातें हैं। खुद के चंद स्वार्थों के कारण लोगों का जीवन तबाह कर दिया। आज भी ये इस अहंकार के अंदर है। चाहे प्रशासन को इन्होंने मैनेज करने के लिए लाखों रुपए लगाए हों, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पीड़ितों की आवाज़ें उठ रही है उनको मैं धनबल के सहारे दबा लूँ। मैंने कई परिवारों से पूछा कि आज इतने लंबे समय से आपके साथ शोषण हो रहे थे, आप बोले क्यों नहीं? तो उन्होंने एक बात कही, उस बात से मैं भी सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BL स्वामी की ये जो व्यवस्थाएं हैं, या आर्थिक रूप से इतनी संपन्न व्यवस्थाएं हैं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता आदमी। हमें विश्वास है कि रामनिवास कुकड़ा एक ऐसा आदमी है जो बिक नहीं सकता। रामनिवास कुकड़ा ऐसा आदमी है जो मर नहीं सकता, जो झुक नहीं सकता। उनको पता है कि अंतिम सांस तक लड़ेगा और न्याय की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए अब हजारों आवाज़ें उठ रही है। बीकानेर शहर के अलग अलग कोनों से, बीकानेर के अलग अलग गाँवों से, प्रदेश भर के अलग अलग ज़िलों से लोग संपर्क कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। पीड़ित लोग यहाँ पर आके अपनी दुख भरी दास्ताएं बता रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, चिकित्सक हर सम्मानीय होता है, लेकिन जो आदमी पैसे के लालच में लोगों के घर तबाह करे, घर उजाड़ दे, ऐसे आदमी को हम चिकित्सक की संज्ञा नहीं दे सकते। इसलिए हमारी मांग है डॉक्टर BL स्वामी को चिकित्सक के पेशे से आजीवन प्रतिबंधित किया जाए और मौत का कुआं कहे जाने वाले इस आयुष्मान अस्पताल को हमेशा के लिए बंद किया जाए और डॉक्टर BL स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। इस लड़ाई का एक और उद्देश्य है, जो हजारों घर उजड़ गए, जिन हजारों घरों के साथ लूट हो चुकी है, उनको न्याय मिले। उसके साथ कम से कम आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आने वाले समय के अंदर इस व्यवस्था को नहीं रोका गया तो हजारों घर उजड़ेंगे, हजारों घर कालग्रस्त होंगे। इसलिए ऐसे नरबख्शी को जेल भेजना बेहद ज़रूरी है, ऐसे अस्पताल को बंद करना बेहद ज़रूरी है। हम गरीब की आंख का आंसू नहीं बहने देंगे, ये हमने संकल्प लिया है, उसके लिए ईमानदारी से लड़ते रहेंगे। हम गरीब का आंख का आंसू नहीं बहने देंगे। ये हमारे साथ में थे रामनिवास जी कुकड़ा, काम धंधा छोड़ के बैठे हैं, लेकिन उनका अपना अलग पक्ष है, इनका अपना अलग पक्ष है। जांच का विषय है, जो भी मैटर है वो जांच में आगे आ ही जाएगा। जो भी सत्य है, सत्य हमेशा छुपता नहीं है, वो आगे ज़रूर आता है। और डॉक्टर अपने पैसे को बिजनेस कम, फ़र्ज और धर्म ज़्यादा समझेंगे तो बेहतर होगा। आप देख रहे हैं SBS खबर, कैमरामैन कालू पुरोहित के साथ मैं प्रहलाद पुरोहित। धन्यवाद।